हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी यानी कि रचनावाद सिद्धांत में रेडिशियल कंस्ट्रक्टिज्म ऑफ जीन पियाजेट यानी कि जीन पियाजेट के द्वारा दिए गए कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी पर मैं डिस्कशन कर रही थी, जिसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने पियाजेट थ्योरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट के वीडियो में पियाजेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यानी कि उसके साथ ही उसके स्टेप्स की चर्चा कर रही थी, जिसमें इसके कुछ स्टेप की चर्चा मैंने इसके पहले की वीडियो में की थी और आज मैं इसी स्टेप्स यानी कि पद को आगे कंटिन्यू करूँगी और उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज इसके पार्ट 3 का वीडियो डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रही थी, जिसमें इसके स्टेप्स के बारे में इसके कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस की थी, जिसमें फर्स्ट स्टेप अनुकूलतम यानी कि अडप्टेशन और सेकंड साम्य धारणा यानी कि इक्विलिब्रेशन, दोनों स्टेप्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन की थी और आज मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए इसके थर्ड स्टेप्स जो है यानी कि इसके थर्ड पद है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्या है स्कीमा, और इसके फोर्थ संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, फिफ्थ मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन और सिक्स्थ स्कीमा और सेवेंथ है विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग। इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो 2 स्टेप्स हो चुका था, तो थर्ड स्टेप्स की ओर आगे बढ़ते हैं और स्कीमा क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए, थर्ड है स्कीमा। ये क्या है देखते हैं। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा होता है। यानी कि पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, एक ऐसा मेंटल क्या है स्ट्रक्चर है जिसका जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण किया जा सके, उसे ही क्या कहा गया है, स्कीमा कहा गया है। इसको सिंपल वे में समझे तो स्कीमा क्या है, एक नॉलेज है यानी कि एक ज्ञान है, जो कि ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, स्कीमा कहते हैं। किसी में जिस प्रकार का नॉलेज होता है उसे ही स्कीमा कहा जाता है। आगे देखते हैं। फोर्थ संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखते हैं इसे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है। यानी कि क्या कहा गया है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। यानी कि कहा गया है कि बच्चे में जो इंटेलिजेंट पावर रहता है यानी कि बुद्धि रहती है, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चा क्या किस प्रकार से बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। जैसे बच्चे का मेमोरी पावर कितना है, बच्चे किस प्रकार से थिंकिंग पावर है उसका बच्चे का, और किस प्रकार से उसका तर्क की शक्ति है, इत्यादि सभी क्या को दर्शाती है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को दर्शाती है। और यही क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर एक संगठन का परिणाम देता है। यानी कि कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किस आधार पे देख सकते हैं कि एक 7 ईयर का बच्चा है और एक 3 ईयर का बच्चा है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होगा।
सोचने की क्षमता उसकी अलग होगी, और 7 इयर्स का जो बच्चा है उसकी सोचने की क्षमता अलग होगी, और 3 इयर्स की बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होगी। आगे देखते हैं। फिफ्थ है मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन। ये क्या है देखते हैं। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि जब बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी सोचता है, जो भी चिंतन करता है या सोचता है, उसे ही क्या कहा गया है, मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे को कह दिया जाए कि आपको कल स्कूल जाना है, तो वो क्या सोचेगा, थिंकिंग क्या होगा कि कल स्कूल जाना है तो मुझे किस प्रकार स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे ड्रेस पहनना है, जूते पहनने हैं, और स्कूल डे के अनुसार जो डे मंडे है या ट्यूसडे है तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग अपनी रूटीन के अनुसार कॉपी रखना है। तो ये सभी वो थिंकिंग सोचेगा, तो ये क्या हो गया, मानसिक संक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है स्कीम्स। इसे देखते हैं। यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जब बच्चा क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो सोचता है और उसे क्या एक्सप्रेस कर देता है, उसे अभिव्यक्त कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, तो वही क्या होता है, स्कीम्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मानसिक संक्रिया में अगर किसी बच्चों को बोल गया कि स्कूल जाना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में सोचेगा कि कल स्कूल जाना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बुक्स रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे ड्रेस पहनना है और जूते पहनने हैं, तो ये वो सोचेगा। तो अगर ये तो चिंतन की अवस्था थी, लेकिन स्कीम्स की अवस्था में क्या होगा, जब वो एक्सप्रेस कर देगा, यानी कि बच्चा स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कॉपी और क्लास के रूटीन के अनुसार कॉपी किताब रख लेता है खुद से ही, और खुद से ही ड्रेस पहन लेता है, और खुद से ही अपने सॉक्स अपने जूते पहन लेता है, यानी कि उसे अपने व्यवहार में ला लेता है जो सोचता है उसे, तो ये क्या कहलाएगा, स्कीम्स कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सेवेंथ स्टेप है या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग। ये क्या है देखते हैं। किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाती है। यानी जब बच्चा किसी वस्तु के बारे में वास्तविक रूप से यानी कि रियल रूप से सोचने लगता है, तो उसे ही क्या कहा गया है, विकेंद्रण या डिसेंटरिंग कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल देखते कि बच्चे क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट कब होता है, किसी चीज को सोचने की क्षमता, वो जब 1 साल का रहता है तो वो किसी चीज को उतना तरीके से सोच नहीं पाता, लेकिन वो जब 2 साल का हो जाता है तो किसी भी वस्तु के बारे में वो सोच कर बोल सकता है कि हाँ ये चीज है बोलकर। तो इस प्रकार उसमें सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है 2 वर्ष के बाद। पियाजेट ने यही बताया है कि बालक में क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में सोचने का जब की वास्तविक सोचने की क्षमता कब विकसित होती है, 2 वर्ष के बाद उसमें क्या होती है, किसी वस्तु के बारे में सोचने की क्षमता विकसित हो सकती है, वो भी रियल रूप में सोचने की, वो कल्पना नहीं रहती। तो आज हमने पियाजेट
के द्वारा दिए गए थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट थे, कुछ स्टेप्स थे, कुछ मुख्य बातें थी, उसको बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में पियाजेट थ्योरी के ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखेंगे हम लोग कि उसके स्टेज कितने प्रकार के होते हैं और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।